प्रत्येक श्रावक पूजन करते समय ठौने में जिनेंद्र भगवान की अथवा देवशास्त्र गुरु की अथवा पंच परमेष्ठी की अथवा नव देवताओं की स्थापना करता है और उस समय यही मंत्र बोलता है, ओम ह्रीम अर्हम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतर शंभो षट् इति आवाहनम, अर्थात वह देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी नव देवताओं को आवाहन कर रहा है। और यद्यपि वह भगवान अथवा गुरु आते नहीं है, लेकिन यह भक्ति की भावना होती है कि वह व्यक्ति अपने भावनाओं के द्वारा, साक्षात नहीं तो इस निक्षेप के द्वारा भगवान को बुला लेता है और भगवान की स्थापना उस ठौने में करता है। और अनेक लोगों का तर्क होता है कि वह जो ठौने में पुष्प चढ़ा दिए गए हैं वह निर्माल्य है। अगर हम आगम के अनुसार देखें कि वास्तविकता में क्या वह निर्माल्य है, क्या उसको हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा किन्हीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वह निर्माल्य है अथवा उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, हमारे हरिवंश पुराण में इस बारे में उल्लेख है कि जब भरत चक्रवर्ती की सेनापति जय कुमार की पत्नी सुलोचना जब कुंवारी अवस्था में थी, उस समय उसने अष्टानिका के 8 उपवास किए थे। 9वें दिन जब पारणा का समय था, पारणा के पूर्व वह मंदिर गई थी और मंदिर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने के उपरांत शेष पुष्प लेकर के आई थी। अर्थात जो ठौने में स्थापना की थी उसने भगवान की, वही पुष्प को पूजन के उपरांत घर लेकर के आई थी और उस पुष्पों को, उस आशिका को अकंपन राजा ने सिरोधार किया था। व्रतोद्योतन श्रावकाचार में भी लिखा है कि आशिका और गंधोदक यह निर्माल्य नहीं है बल्कि सिरोधार करने योग्य है। और यही कारण है कि अनेक ग्रंथों में आशिका को सिरोधार करने की बात कही है। आज अनेक लोगों के मन में जो भ्रांति बैठी है, ऐसी भ्रांति को दूर करना चाहिए। ध्यान रखिए, उस स्थापना में जो आपने पुष्प को स्थापित किया है वह निर्माल्य नहीं है। अगर आप उनको घर भी लेकर के आते हैं तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगने वाला। व्रतोद्योतन श्रावकाचार में लिखा है कि वह आशिका भी आपके घर की समृद्धि में, पुत्र की वृद्धि में निमित्त है, अर्थात वह भी पॉजिटिव एनर्जी का एक स्रोत है। अगर आप उस पुष्पों को घर लाते हैं, चूंकि मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, ना तो खाली हाथ जाना चाहिए, ना खाली हाथ आना चाहिए। अर्थात जब आप मंदिर जाएं तो द्रव्य लेकर के जाएं और जब मंदिर से वापस आएं तो जो आपने पूजन की है, स्थापना भगवान की थी और ठौने में जो शेष पुष्प बचे हुए हैं उन पुष्पों को लेकर के आप घर भी ला सकते हैं। उससे आपके लिए विशेष पुण्य का आश्रय होगा। और उन पुष्पों का फिर बाद में क्या करें, आप उनको रोज रोज भी अलग कर सकते हैं, अर्थात उन पुष्पों को सामान्य रूप से घर में रख भी सकते हैं। उन पुष्पों को पक्षी आदि को डाल करके विसर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रावधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। स्थापना में जो पुष्प हैं वह निर्माल्य नहीं है बल्कि वह भी पुण्य में निमित्त है।